नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त घोसी लोकसभा चुनाव को हम कवर कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि घोसी का माहौल क्या है, लोग किसको यहाँ का सांसद बना रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं। ऐसे में आज हमसे मिल गए हैं राहुल दुबे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव माहौल घोसी का अब बिल्कुल करीब आ चुका है। माहौल की बात करें तो सबकी जुबान पे है कि कोई राजीव राय को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो कोई एनडीए से अरविंद राजभर को, तो कहीं वही बसपा से बालकृष्ण चौहान भी अपने वोट बैंक को लेकर के दम भर रहे हैं कि हमारे पास चौहान और दलित समाज का 6 लाख का वोट है। तो तरह तरह के जो भी प्रत्याशी हैं अपनी अपनी पार्टी को लेकर के दम भर रहे, जीत का दावा कर रहे हैं, विकास की ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो ये करेगी, हमारी पार्टी ने ये किया है। राहुल क्या कर रहे हैं? अब जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग श्री राजीव राय जी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और अखिलेश यादव के विजन को लेके पब्लिक को बता रहे हैं। और जो भाजपा की झूठी नीतियां, जिससे आज पूरा देश खोखला हो चुका है, आम जनमानस बर्बाद हो चुका है, लोग तड़पड़ा रहे हैं, उनकी झूठी खोखली वादों को हम जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। और अखिलेश जी को जो एक नई सोच, नई उम्मीद, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो, जो उनकी सोच थी, उस सोच को हम लोग जनता के बीच में बता रहे हैं। और जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री राजीव राय जी, उनके विचारों को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विचारों को लोगों के बीच में जाके उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता मूड बना चुकी है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी के पक्ष में वोट करेगी और उनको देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेगी। राहुल दुबे जी, ये तो एक नेता वाली बात हो गई कि हम इस पार्टी से हैं तो हमारी पार्टी जीत रही है, चाहे वोट मिले और ना मिले। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस समीकरण पर वोट साधने की बात कर रहे हैं? क्यों आपको वोट देगी पब्लिक तो 5 किलो राशन में खुश है। पब्लिक तो ये कह रही है कि नमक हमने मोदी जी का खाया है। तो इसे आप तोड़ने के लिए आपने क्या, कौन सी रणनीति, कौन सा समीकरण तैयार किया आपने? देखिए, पब्लिक जो आप बात बता रहे हैं कि 5 किलो राशन पे, तो मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और जो 5 किलो राशन की आप बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी के पास ऐसा कोई विजन नहीं है कि जनता 5 किलो राशन के जगह एक रोज़गार जनता को मिल जाए? हम लोग उस बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। और जो अभी सभी पूरा देश कोरोना से उभरा है, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, मोदी जी ने इस देश के जनता के साथ कितना बड़ा छलावा किया है। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, उसने स्वीकारा है कि हमारे वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक और खून का थक्का जम रहा है। इतना बड़ा छलावा मोदी जी देश के जनता के साथ, भोली वाली जनता के साथ, जिसको उन्होंने भरे मंच से जनता की कसम खाई है, उस जनता के साथ मोदी जी ने छलावा किया है। मोदी जी के सारे झूठे वादे, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, लोग कहते हैं कि दिल्ली में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, कोई एक विकास की चीज़ें आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। जो इनकी झूठी चीज़ें हैं, हम लोग इनकी झूठी चीज़ों को बता रहे हैं पब्लिक के बीच में। और इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम जनता को रोज़गार देने का काम करेंगे। इस मुद्दे पे हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष पे वोट मांग रहे हैं। जो इन्होंने वादा किया था कि हमारे शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहेगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, मणिपुर का हाल उठा के देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति उठा के देख लीजिए, कब कौन कहाँ मारा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी मोदी जी अपने गारंटी में ये कहेंगे कि हमारा प्रदेश, हमारा देश सुरक्षित है? हमको तो नहीं लगता है। शायद अगर आप लोग घूम रहे हैं फील्ड में, अगर आप लोगों को लगता हो तो इस चीज़ को बताइए। पूरा देश असुरक्षित महसूस कर रहा है इस सरकार में। कहा तो जा रहा है कि प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, अपराध मुक्त हो गया है, गुंडे माफिया सभी लोग या तो जो उनकी सही जगह होती है वहाँ पहुँचा दिया गया इस सरकार में। बाबा का बुलडोजर के आगे वो सब फेल हैं। आप कह रहे हैं कि सब। देखिए, बाबा का बुलडोजर किस पे चल रहा है, किस पे नहीं चल रहा है, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। और कब किसको किस, मतलब बिना किसी दोष का किसको कौन सी सज़ा दे दी जाएगी इस सरकार में, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता कि अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए, हमारे ऊपर कोई मुकदमा हो जाए, तो मुकदमा की कोई वो एक दायरा इनके पास नहीं है। कभी भी किसी के ऊपर मुकदमा डाल सकते हैं और कभी भी किसी को अपराधी बना सकते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है इनके शासनकाल में।
आपने विकास की बात किया कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ, देश में विकास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पिछले 10 सालों में हमने देश और प्रदेश को वो चीज़ें दिया है जिसको लेकर के हम फिर 400 पार इस बार आ रहे हैं। वो गिना रहे हैं, अपने मुद्दे गिना रहे हैं, 370 का बात कर रहे हैं, और आप मंदिर की बात कर रहे हैं, 3 तलाक पे बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ उन्होंने बहुत बड़ा वो किया है, राशन की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, घर घर नल जल की योजना की बात कर रहे हैं। ये तमाम जो बातें, शौचालय, आवास वगैरह, तो कहाँ लग रहा है इसी बातों को तो लेकर के 400 पार का दम भर रहे हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें गिनाता हूँ कि जो आपने अभी कहा कि विकास की बात भाजपा कर रही है, उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियां निकली हैं इसका आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। हमको नहीं लगता कि 10 सालों में इन्होंने कोई बड़ी भर्ती की योजना बनाई हो और उसको सफल किया हो। योगी जी कह रहे हैं कि हम योजना और हम भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो गुंडे माफिया थे, जो नकल माफिया थे, उनकी वजह से पेपर लीक हो गया। हमें लगता है कि योगी जी का सबसे ये मतलब क्या बोला जाए उसको कि सबसे एक गैर जिम्मेदार वाला अगर ये बयान उन्होंने दिया होगा तो ये एक जिम्मेदारी पूर्वक बयान नहीं है। और रही बात सरकार उनकी है, आज उत्तर प्रदेश पेपर लीक के नाम से जाना जाता है। योगी जी के सामने 17 महीना की सरकार बिहार में चलाए थे तेजस्वी यादव जी ने। उन्होंने इतनी भर्तियां दी जिसमें से हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान आज बिहार में नौकरी कर रहे हैं। हम ये गर्व से नहीं कह सकते हैं, हमारा प्रदेश ये पूरा दम भरते हैं कि हमारा प्रदेश सक्षम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, लेकिन एक भी कोई भर्ती नहीं है। पुलिस की भर्ती हो पेपर लीक, शिक्षक की भर्ती हो पेपर लीक, आर्मी की भर्ती हो पेपर लीक, मतलब कोई ऐसा पेपर एग्ज़ाम नहीं होता है कि वो लीक ना हो। सोचिए कि जो एक बार बच्चा जिसका पेपर लीक हो गया वो कितना पीछे चला गया, उसके भविष्य की चिंता क्या मुख्यमंत्री कर रहे हैं? एक बहुत सक्षम घर के लोग नौकरी नहीं करने जाते हैं। हमेशा एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास का परिवार नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, चाहे वो फॉर्म अप्लाई करता है, फॉर्म भरता है कि हमारा एक घर की व्यवस्था नौकरी के माध्यम से हमारी ठीक हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसी सरकार बनी हुई है कि जिसमें नौकरी का सपना छोड़ दीजिए, किस किस स्थिति में ये नौकरी दे रहे हैं। और रही बात आपने मुसलमानों की किया है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी किसी मंच से बोल रहे थे कि आपका हिस्सा, आपका मंगलसूत्र किस में बांट दिया जाएगा। ये बयान देश का प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इससे शर्म की बात इस भारत देश के लिए नहीं हो सकती। जो बयान वो अपने मुंह से, मतलब ये पूरी बौखलाहट है। जो 400 पार का नारा ये लोग दे रहे हैं, उस नारे में कोई दम नहीं बचा हुआ है। ये बौखलाहट बता रही है कि मोदी जी किस स्तर पे बयान दे रहे हैं और इनके लोग किस स्तर पे आके बयान दे रहे हैं। कितनी सीटें लेकर के आ रहे हैं प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि किसकी पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ। हम लोग इतनी अच्छी सीटें लेके आएंगे जिससे इनकी सरकार नहीं बनेगी। 2017 में नहीं आई, 2022 में नहीं आई, 2014 में नहीं आई, 2019 में नहीं आई, तो कैसे मान लिया जाए कि इस बार आपकी सरकार बनेगी? देखिए, अब पाप का घड़ा भर चुका है। अब इस 24 के इलेक्शन में अभी तक कुछ चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसमें इनकी हवा निकल चुकी है। और जैसे अब अगला चरण का चुनाव होगा, इनकी पूरी हवा निकल जाएगी। और रही बात 14-17 की, उस समीकरण इन्होंने ये सफल रहे झूठ को जनता में फैलाने में, और हम लोग असफल हो गए कि हम लोग सही बात जनता को समझाने में पीछे हो गए। लेकिन अब जनता सब कुछ जान चुकी है, सही और झूठ का अंतर पहचान चुकी है, सही और गलत का डिसीजन जनता ले रही है, और जनता सक्षम है वोट करने के लिए और अपनी सही नेता को चुनने के लिए। अपोजिशन पार्टी कहती है आपकी कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं की सरकार है, गुंडे माफियाओं की पार्टी है, उसके आधार पर हमें लोगों ने चुना और बेहतर सरकार बनाया और हमने बेहतर विकास दिया प्रदेश को। यही वजह फिर इस बार वही फंडा अपना रहे हैं कि अगर देश में अमन चैन चाहिए तो एनडीए की सरकार बनाना बेहतर है उनके हिसाब से। अगर उन्होंने विकास किया होता तो विकास के दाम पे वोट मांगते। उनको पता है कि हमने कुछ नहीं किया है। सड़कें कब सड़कें बनवाए हैं, लाइन बिजली, सारी बातें वो करते हैं। कहाँ करें? देखिए, आप बिजली की बातें कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिसमें अगर आप रात को सो रहे होंगे तो रात भर बिजली की कटौती है। मतलब केवल हवाई बातें कर देना। बिजली, सड़कें, मऊ में घूमे हैं आप, कितनी अच्छी सड़कें हैं, 2-2 मंत्री मऊ में हैं, है ना। अपोजिशन के 2-2 मंत्री आपके सामने, तो नहीं लगता है कि कड़ी चुनौती आपके लिए होगी? हमारे लिए कोई कड़ी चुनौती नहीं है। हमारे प्रत्याशी मतलब बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, और इनके झूठ फैलाए हुए जाल को जनता जान चुकी है कि ये लोग केवल झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल सकते हैं। और इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप विश्वास मानिए, इनके पास केवल धर्म और जाति लड़ाने के सिवा कोई काम बचा नहीं है।